राजस्थान की राजनीति के अंदर जब जब हिंदू वोट जातियों के अंदर विभाजित होता है तब तब कांग्रेस को फायदा मिलता है, क्योंकि मुस्लिम वोट तो एक तरफा कांग्रेस को जाता है, सबको पता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के साथ ही के अंदर एक बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर यह कोशिश की जा रही है कि इस वोट को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, और इससे यह भी आकलन लगाया जा रहा है कि क्या यह जो हत्या हुई है यह इसी वजह से तो की या कराई नहीं गई है। लॉरेंस बिश्नोई वगैरह के तो यह नाम है, जबरदस्ती जोड़े जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहले आप 99% लोगों को जो बात का पता नहीं है, आपको भी 100% नहीं पता होगा। इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि शीला शेखावत द्वारा बयान जारी किया जाता है कि यह जो है आंदोलन जारी रहेगा, मगर आंदोलन उनके बयान के बाद के अंदर भी जारी नहीं रहता। 20 लोग भी वहां पर नहीं रह जाते। इसका मुख्य कारण क्या था? सुखदेव सिंह गोगामेडी की दूसरी पत्नी यानी कि शीला शेखावत, मैं उनको भाभी साहब बोलता हूं, मेरे लिए आदरणीय है, और इस दुख की घड़ी के अंदर उनसे कोई भी बयान दूसरे लोग दिलवा सकते हैं, इस बारे में पूरी शंका है, आशंका है, क्योंकि उनका जो आचरण है वो इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया। जिस राजनीतिक पार्टी के खिलाफ सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो करणी सेना है, जिनका नाम है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, उसने प्रचार प्रसार किया, मतलब जिसके अगेंस्ट में किया, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और सबसे ज्यादा जो नजदीक रहे, आखिरी समय के अंदर बहुत ज्यादा नजदीक थे, वो थी कांग्रेस पार्टी। और इसके सबूत आप जानिए। अशोक गहलोत की राजनीतिक जिंदगी के अंदर जो यह समय चल रहा है, इसके पहले भी वो समय आ चुका था जिस समय उनके हाथ से सत्ता जाने वाली थी, सचिन पायलट के हाथ में आने वाली थी, यह बात सबको पता थी। और वो सभी के सभी विधायकों को लेकर पहले फेयरमाउंट होटल पहुंचे और उसके बाद में ले उड़े सभी को लेकर जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर जो होटल के अंदर वो रुके, यानी कि उनके सबसे विश्वस्त इंसान का वो होटल होना चाहिए, वो होटल था बजरी किंग का। यानी कि अशोक गहलोत का बजरी किंग के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास है जितना और किसी के ऊपर नहीं है। यही बजरी किंग ठीक चुनाव से पहले, जब सारी की सारी समीकरण खराब जा रहे थे, जब यूं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर बनने वाली है, एक नई पॉलिटिकल पार्टी का ये अनाउंसमेंट करते हैं। अजमेर के अंदर उसकी बहुत बड़ी सभा होती है, और उस सभा के अंदर जो सोशल मीडिया को मैनेज करने वाले लोग थे, वो डिजाइन बॉक्स के द्वारा दिल्ली से भेजे गए लोग थे जिनको लाइव करना था। ये जो पार्टी थी, इसको राजपूतों की पार्टी का नाम दिया गया था, और सभी के सभी जो राजपूत नेता हैं उनको बुलाया गया था। राजपूत राजनेता तो इसके अंदर नहीं आए थे, मगर सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे, जिनको सामाजिक नेता कहा जाता है, उन सबको वहां पर बुलाया गया था। इसके अलावा यह बात पे आप ध्यान दीजिए कि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, वो पार्टी भी अशोक गहलोत के साथ में मिलकर काम कर रही थी। यह भी सोचा जा रहा था कि कम से कम 4 सीटें कांग्रेस आरएलपी को दे सकती है। इस बारे में काफी विचार विमर्श हुए थे, और इस विचार विमर्श को कई विश्वसनीय लोग यह बताते हैं कि सलमान खुर्शीद के साथ में तो यह डिस्कशन भी हो गया था कि खींवसर की जो टिकट है उसके ऊपर कांग्रेस का प्रत्याशी पहले खड़ा नहीं करने वाले, मगर समीकरण बढ़े, सचिन पायलट के जो लोगों के पास में यह बात पहुंची, तो वहां पर व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ी। यानी कि जब यह मामला बिल्कुल साफ हो गया कि आरएलपी के साथ में कांग्रेस का ऑफिशियल तौर से किसी प्रकार से गठबंधन नहीं हो सकता, उसके बाद के अंदर यह जो दूसरी पार्टी बनने वाली थी, जो कई जगह चुनाव भी लड़ने वाली थी, इनको भी यूं कहा गया कि अब आप चुनाव मत लड़ो, क्योंकि जो जाट और राजपूत के जो वोट है, कटिंग करने का जो हिस्सा था, ध्रुवीकरण करने का जो एक माहौल बनाने वाला था, वो माहौल काम नहीं कर रहा था। कई सारे कांग्रेसियों के ऊपर जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल के कहने पर अशोक गहलोत ने कार्रवाई कराई, एक तो जो प्रधान पति था उसको भी उठाकर पुलिस लेकर गई, उसको रखा, मारा पीटा, और उसके बाद में ही जो ज्योति मिर्धा है उसको भी ये जब सारी की सारी बातें सामने आई कि कांग्रेस के ही आदमी को इस प्रकार से किया जा रहा है उसी की सरकार के अंदर, और भी कई सारी एंटी ज्योति मिर्धा एक्टिविटीज हुई। उसके बाद में ज्योति मिर्धा को भी बीजेपी के अंदर आना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उन्होंने देखा था कि कांग्रेस वालों की नहीं चल रही थी, हनुमान बेनीवाल की अशोक गहलोत के साथ में जो गठजोड़ था वो चल रहा था। अब ये जो 35 कौम 36 कौम का जो एक मसला है, ये कहीं से निकल कर आया, और उसके अंदर ये बोला गया कि 35+1 कौम, यानी कि जो जाट की कौम है उसको हम अलग करेंगे, और जाति की राजनीति करके और वोटर्स को डिवाइड करेंगे। उसके अंदर जितने भी नेता ये बोलते हैं, आप उन नेताओं से जाकर पूछिए कि 35 कौम के आप नाम लिख के बता दीजिए। जातियां तो 450 से ज्यादा हैं, फिर ये 35 कौम का शब्द कहां से आया? यानी कि केवल और केवल जो कांग्रेस की तरफ विचारधारा रखते हैं और बीजेपी के वोट काटना चाहते हैं, सनातनी
ही वोट काटना चाहते हैं और धर्म को डिवाइड करके और अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। वो 35, 36, 37 कॉम के बारे में डिस्कशन करते हैं और इनको जो फंडिंग है वो इस प्रकार से बैक ट्रेस होते हुए जाएगी तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास ही जाएगी। राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार आती है, जो इस समय जादूगर वहां पर बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा खेल चला और उन्होंने राजेंद्र गुढ़ा, जो कि उस समय कांग्रेस के अंदर शामिल हो चुके थे, बाहरी समर्थन दे चुके थे, उनको भेजा और वो गोगामेडी के पास में जाकर उनको बताते हैं, क्योंकि गोगामेडी के ऊपर बहुत सारे केस ऐसे लगे हुए थे, कुछ तो ऐसे ऐसे केस थे जिसके बाद में उनका गिरफ्तार हुए बिना रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। उनके अंदर उनको छूट दिलवाना और संरक्षण दिलाने की बात गुढ़ा करवाते हैं और अचानक से गोगामेडी की जो कार्य करने के जो तरीके हैं उसके अंदर साफ तौर से कांग्रेसीकरण देखा गया था। जिस समय गोगामेडी के साथ में यह हत्याकांड हुआ था, उसी समय मैंने वीडियो बनाकर यह आपको बताया था कि राजेंद्र गुढ़ा की जो लाल डायरी वाला मसला हुआ है, उसके बाद में जो अशोक गहलोत के साथ में जो घर्षण हुआ है, उसके बाद से गोगामेडी बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर था। और यह जो कल शाम को एक नया वीडियो आया है, जो सामाजिक नेता गोगामेडी की तीसरी पत्नी यानी कि सपना सोनी ने जो बात बोली है कि पिछले 2-3 महीने से गोगामेडी बहुत ही ज्यादा परेशान थे, ये दोनों की दोनों बातें एक ही हैं, आज सबको पता है। जैसे ही यह हत्याकांड होता है, राजेंद्र गुढ़ा चलकर यहां पर पहुंचते हैं और उनके पहुंचने के बाद ही यहां पर जमावड़ा शुरू होता है, इसको आंदोलन की शक्ल दी जाती है। और जैसे ही राजेंद्र गुढ़ा ये बोलते हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद में भी ऐसे लोग जो गोगामेडी को प्रभावित कर रहे थे, जो यहां पर आके रुपया पैसे भी देने की बात कर रहे थे, जो कि अपने होटलों के अंदर सरकारों को चलवा रहे थे, उन्होंने अपने लोगों के द्वारा शीला शेखावत से इस प्रकार की बातें कहलवाई कि 35 कौम अलग से मैं इस प्रकार से बात करूंगी और राजनीति को आगे बढ़ाऊंगी। जैसे ही ये 35 कौम वाला जो स्टेटमेंट है वो सामने आता है, वहां पर कोई नहीं रहता, क्योंकि जितने भी लोग थे, जो आंदोलन था वो केवल और केवल राजेंद्र गुढ़ा के ऊपर टिका हुआ था। यहां पर जितने भी राजनेता थे वो सारे के सारे रवाना हो जाते हैं। कोई भी इस चक्कर के अंदर नहीं पड़ना चाहता कि जातियों के वोट को डिवाइड करके जो लोग राजनीति करना चाह रहे हैं और अपने राजनीतिक व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके हाथ की कठपुतली बने। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये भी देखा गया कि यहां तक बोला जा रहा था कि कम से कम 3-4 हेलीकॉप्टर आएंगे जो कि गोगामेडी के अंतिम संस्कार के समय वहां पर पहुंचेंगे। कोई भी राजनेता नहीं आया। जिस समय गोगामेडी का ये जो कांड हुआ है, ये समय भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार जा चुकी है। नई सरकार के आने से पहले बीच के अंदर ये जो काम हुआ है, ये एक ऐसी परिपाटी लिखी जानी थी कि जिसका जो असर है वो वोटों की शक्ल के अंदर लोकसभा के अंदर दिखाई दे। और हो सकता है कि आगे अगर शीला शेखावत को और ज्यादा बड़ा बना दिया जाए तो वो जो वोटों के ध्रुवीकरण है उसको सामने लाए, तो इनकी भी जो दुकान चल जाए और सामने जो खींवसर के अंदर दुकान चलाते हैं उनका भी कुछ ना कुछ बन जाए। अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शुरुआत के अंदर बोले गए कि जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ उस प्रकार से एनकाउंटर हो, मगर बाद के अंदर राजनेताओं ने यह डिसाइड किया कि अगर यह पता नहीं चलता कि इसके पीछे असल के अंदर हाथ किसका है, साजिश किसकी है, हैंडलर कौन है, किसके इशारे पर काम कर रहा था, किसने पैसा देकर इस प्रकार का ध्रुवीकरण वाली राजनीति के अंदर काम कर रहा था, तो उन्होंने इस मांग को बोला कि उन्हें पकड़ा जाए। और साथ ही के अंदर वो चाहते थे कि एनआईए के पास में जांच पहुंचे, मगर कुछ लोग थे जो एनआईए का नाम सुनते ही घबरा गए थे, उनके पसीने छूटने लग गए थे और वो बोले कि एनआईए वेनआईए छोड़ो, सीधा जो भी लोग हैं उनको एनकाउंटर कर दो। यानी कि वो चाह रहे थे कि सबूतों को नष्ट करके असली अपराधी तक नहीं पहुंचा जाए, असली साजिश का पटाक्षेप नहीं हो पाए। जिस प्रकार से कल गोगामेडी की तीसरी पत्नी यानी कि सपना सोनी ने जो मांग उठाई है, वो सबसे ज्यादा वाजिब है कि उनको एनकाउंटर नहीं करके पकड़ा जाए, उनसे उगलाया जाए और उनके जो असली हैंडलर हैं और कहां से यह बात शुरुआत हुई है वहां तक पहुंचा जाए। गोगामेडी की पहली पत्नी शकुंतला चौधरी, दूसरी शीला शेखावत और तीसरी सपना सोनी। मैं इन तीनों में से केवल शीला शेखावत से एक बार मिला हूं, उनका इंटरव्यू लिया है। मैं उनको यह बोलना चाह रहा हूं कि यह जो बंद हुआ था, पूरे राजस्थान भर के अंदर बंद हुआ था, और जिस प्रकार से सुखदेव सिंह गोगामेडी को एक सम्मान दिया गया था, उसके अंदर अगर जाटों ने समर्थन नहीं किया होता तो आपके जो पतिदेव थे उन्होंने इसके पहले कई 100 अलग अलग बंद करवाए हैं, किसी का ठेला बंद नहीं हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि इस बार जाटों ने उनको समर्थन दिया था। और ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो बस देख रहे हैं जो हर जगह जा जाकर जयपुर के अंदर बंद करवा रही थी, जो कि सबसे मुश्किल था, इसके ऊपर चौधरी लिखा हुआ है, इसके पीछे जाट महाकुंभ लिखा हुआ है।
और ऐसी कई सारी बसें अलग अलग जगह थी और अलग अलग जगह लोग थे, चौधरी थे, जिन्होंने इस बंद का समर्थन किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि यहां पर कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ी है वो बिगड़े नहीं। आंखें खुली रखिए और उन बातों के ऊपर नजर डालिए जो आपसे छुपाने की कोशिश की जाती हैं। मैं वही बातें आपके सामने लेके आता हूं। नमस्कार।